नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू निफ्टी इंडिया बाजार। निफ्टी इंडिया बाजार की टेक्नो फंडा सीरीज के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम लोग एनालाइज करेंगे टाटा ग्रुप की वैल्यूएशन बाय सबसे कॉस्टली कंपनी ट्रेंट को। ट्रेंट दोस्तों शानदार कंपनी, अगर हम लोग स्टॉक मार्केट के प्रोस्पेक्ट से बात करें, पिछले 15 साल से कंपनी ने मल्टी बैगर रिटर्न दिए हैं। बट जिस प्रकार की इसकी वैल्यूएशन है, क्या हमें इस कंपनी को अवॉइड करना चाहिए? पर साथ ही हमें यह भी याद रखना चाहिए दोस्तों, ये उन चुनिंदा स्टॉक्स में से शामिल है जिन्होंने इस मार्केट करेक्शन में नए लाइफ टाइम हाई लगाए हैं और स्टॉक अभी अपने लाइफ टाइम हाई से सिर्फ 12% नीचे है, जबकि ब्रॉडर मार्केट में बड़ी करेक्शन हुई है। तो ऐसे सर्कमस्टांसेस में ट्रेंड पे हमें क्या स्ट्रेटजी रखनी चाहिए, इसी पे आज हम लोग निफ्टी इंडिया बाजार की टेक्नो फंडा सीरीज में चर्चा करेंगे। जो दर्शक हमारे साथ नए जुड़े हैं उनको बता दें, इस सीरीज में हम लोग स्टॉक्स को टेक्निकली और फंडामेंटली दोनों एस्पेक्ट पे एक साथ एनालाइज करते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपको बता दें, हमारे ज्यादातर एपिसोड हमारे दर्शकों की कमेंट सेक्शन की डिमांड पे आधारित होते हैं। जिस स्टॉक के ऊपर हमें सबसे ज्यादा कमेंट मिलते हैं, इंक्वायरी मिलती है, उन्हीं स्टॉक्स को हम लोग अपनी टेक्नो फंडा सीरीज में कवर करते हैं। आपका कौन सा पसंदीदा स्टॉक है, अभी तक अगर हमने कवर नहीं किया तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में अपने पसंदीदा कंपनी स्टॉक का नाम बता सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों ट्रेंट की। ट्रेंट एक फैशन ब्रांडेड मल्टी टाइप ऑफ रिटेल स्टोर्स वाली कंपनी है दोस्तों। टाटा ग्रुप की दिग्गज कंपनी है। पहले इसकी शुरुआत लैक्मे इंडिया के नाम से हुई थी, बाद में इसका नाम बदल के ट्रेंट कर दिया दोस्तों। दुनिया भर के जो दिग्गज फैशन ब्रांड है, रिटेल फैशन ब्रांड है, उनके साथ ट्रेंट का टाई अप है। नंबर्स में ट्रेंट को समझिए, मार्केट कैप 40,000 करोड़ रुपए के आसपास की चल रही है जब हम लोग ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। 2250 करोड़ की FY21 में रेवेन्यू थी, माइनस 51 करोड़ रुपए का FY21 में कोरोना वायरस की वजह से जिस प्रकार से लॉकडाउन लगे दोस्तों 51 करोड़ रुपए का लॉस क्लॉक किया। 5.1 की EPS है, PE रेशो 215 रुपए का है। इसीलिए हमने बोला कि ये टाटा ग्रुप की 17 लिस्टेड कंपनियों में सबसे कॉस्टली वैल्यूएशन वाइज कंपनी है। प्राइस टू बुक मल्टीपल 16.27 का इसका प्राइस टू बुक मल्टीपल है। सेल्स देखें, 2590 करोड़ की सेल्स में 35% की डी ग्रोथ दोस्तों। प्रॉफिट माइनस 51% का, प्रॉफिट में माइनस 133% की डी ग्रोथ। ROC 6.2 की, ROE माइनस 2.3 की। बहुत माइनर डाटा दोस्तों, 0.12% का डेट टू इक्विटी रेशो है। फेस वैल्यू 1 रुपए की है। डिविडेंड यील्ड इसकी 0.05% की है। बुक वैल्यू 71 रुपए की है। 9% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, माइनस 2% का नेट प्रॉफिट मार्जिन है। अब आते ये हमने कंपनी का बेसिक नंबर समझा। उसके बाद दोस्तों हम लोग एज ए रिटेल निवेशक, हम अक्सर बोलते हैं हमने अगर ट्रेंट में निवेश करना है, किया होगा या करना चाहते हैं, हमने इसके 100, 200, 500 शेयर खरीदने हैं। ऐसे में एज ए रिटेल निवेशक हमें क्या क्या चीजें समझनी चाहिए जब हम लोग किसी स्टॉक में निवेश करते हैं? हम अक्सर बोलते हैं दोस्तों वो 4 पैरामीटर जो हमेशा हमारे ध्यान में होने चाहिए। कंपनी क्या करती है, क्या उसका बिजनेस मॉडल है, एक पॉइंट हो गया। किससे बिलोंग करती है, कौन कंपनी को रन करता है, किस ग्रुप की है, या अगर कोई इंडिविजुअल प्रमोटर कंपनी को रन कर रहा है, ये हमें, क्योंकि कोई भी कंपनी किसके द्वारा कैसे चलाई जा रही है वही उसकी परफॉर्मेंस डिसाइड करती है। उसके बाद तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है दोस्तों, कंपनी किस सेक्टर में काम करती है, उस सेक्टर की बाकी कंपनियां कौन सी है, उन कंपनियों के मुकाबले जिस कंपनी को हम लोग समझ रहे हैं जहां हम लोग निवेश करें उसकी वैल्यूएशन क्या है। सबसे आखिर में सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, प्राइस को भी एनालाइज करना हमें आना चाहिए। प्राइस को सिंपल और आसान भाषा में समझाने की हम लोग कोशिश करते हैं कि प्राइस कंपनी की क्या है, हिस्टोरिकली प्राइस, क्योंकि स्टॉक मार्केट हम लोग किसी भी कंपनी में निवेश करेंगे तो स्टॉक मार्केट के थ्रू करेंगे और स्टॉक मार्केट में प्राइसेस हमेशा फ्लक्चुएट होती रहती हैं। एक महीना पहले ये 1212 रुपए पे ट्रेड करा था, अभी ये 1080 रुपए के आसपास ट्रेड करा। तो प्राइसेस हमेशा फ्लक्चुएट होती हैं, तो प्राइसेस पे भी हमें नजर रखनी है। इन चारों पैरामीटर को निफ्टी इंडिया बाजार आपको सिंपल और आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता है। आप समझते हैं कंपनी बिजनेस क्या करती है। कंपनी दोस्तों अलग अलग प्रकार के स्टोर रन करती है। अब हम लोग उनकी बात करेंगे। फैशन स्टोर्स की बात करें दोस्तों तो सबसे बड़ी इसकी जो चेन है वो है वेस्ट साइड की। इसमें ये फ्लैगशिप ब्रांडेड प्रोडक्ट्स को सभी कैटेगरी के लिए, चाहे औरतें हों, आदमी हो, बच्चे हों, सबके लिए ये ब्रांडेड फैशन प्रोडक्ट्स बेचती है। उसके बाद आती है जूडियो, जो इसकी रिटेल चेन है जिसमें ये अफोर्डेबल फैशन ब्रांड्स को सेल करती है। उसके बाद आती है दोस्तों इसकी चेन स्टार, जो हाइपर
और सुपरमार्केट चेन है। इसमें ये स्टेपल हो गया, बेवरेज हो गया, हेल्थ एंड ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो गया, वेजिटेबल हो गया, फ्रूट हो गया, ड्राई फ्रूट्स हो गया, नॉन वेजिटेबल प्रोडक्ट्स हो गए दोस्तों। ये सब प्रोडक्ट्स इस चेन के थ्रू सेल करती है। उसके बाद इसकी चेन आती है दोस्तों जारा स्टोर्स की, जिसमें ये इंटेक्स जो दुनिया भर की सबसे प्रमुख फैशन रिटेल चेन है उसके साथ इसका 5149 का टाई अप है। इनके पास दोस्तों जारा हो गया, पुल एंड बियर हो गया, मैसिमो दुत्ती जैसे ब्रांड है, ये टाई अप के साथ ज्वाइंट वेंचर के साथ ट्रेंट जारा स्टोर्स को रन करती है। उसके बाद आती है दोस्तों इसकी चेन वैल्यू मंडी। वैल्यू मंडी में दोस्तों ये होलसेल प्राइस पे, चाहे वो फैमिली जो हो, चाहे वो एसएमए जो, स्ट्रीट वेंडर हो, कॉर्पोरेट्स हो, सबको ये होलसेल प्राइसेस पे प्रोडक्ट्स मुहैया करवाती है। किस सिटी में कितने स्टोर हैं दोस्तों ये भी देख लेते हैं। वेस्ट साइड के इसके 174 स्टोर हैं, ट्रेंड के 90 सिटीज में है, जूडियो के 133 स्टोर जो है 57 सिटीज में, स्टार के 60 स्टोर हैं दोस्तों 7 सिटीज में, जारा के 21 स्टोर हैं 11 सिटीज में, वैल्यू मंडी के 9 स्टोर हैं 3 सिटीज में, लैंडमार्क के 6 स्टोर हैं 4 सिटीज में, उस्ता के इसके 4 स्टोर हैं 4 सिटीज में, मैसिमो दुत्ती के 3 स्टोर हैं 2 शहरों में। ये सब इसके जारा के साथ ज्वाइंट वेंचर है वो स्टोर है दोस्तों। उसके बाद जो दूसरा पैरामीटर, प्रमोटर कौन है? ट्रेंट दोस्तों टाटा ग्रुप की दिग्गज कंपनी है। टाटा ग्रुप हमारे देश के सबसे सम्मानित, सबसे पुराने कारपोरेट घरानों में से एक है। ये टाटा ग्रुप दोस्तों दुनिया भर में बड़े बड़े ब्रांड्स को अक्वायर करने के लिए जाना जाता है, बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ टाई अप करने के लिए जाना जाता है, अपने बिजनेस को बहुत सक्सेसफुली रन करने के लिए जाना जाता है, साफ सुथरी कारपोरेट गवर्नेंस के लिए जाना जाता है। इसकी दोस्तों हमारे स्टॉक मार्केट में 17 लिस्टेड कंपनियां हैं, टीसीएस, टाटा मोटर, बड़ी कंपनियां जो कि इंडेक्स का हिस्सा है दोस्तों। उसके बाद प्रमोटर की जिस कंपनी को हम लोग एनालाइज कर रहे हैं, ये जानना इंपॉर्टेंट होता है कि उसकी शेयर होल्डिंग कितनी है। टाटा ग्रुप ट्रेंट में 37% का स्टेक रखता है, एफआई की 28% की स्टेक है दोस्तों, पब्लिक की इसमें 21% की स्टेक है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की 12.14% की स्टेक है। अगला सेगमेंट जो हमें एज ए रिटेल में समझना चाहिए, किस सेक्टर की कंपनी है, उस सेक्टर की बाकी कौन सी कंपनियां हैं, उन कंपनियों की वैल्यूएशन जिस कंपनी को हम लोग समझ रहे हैं उसके मुकाबले क्या है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है हम लोग जब निवेश की बात करते हैं। इस सेक्टर की 5 बड़ी दिग्गज लिस्टेड कंपनियां दोस्तों, ट्रेंट हो गया, डी मार्ट हो गया, एवी फैशन हो गया, वी मार्ट हो गया और रिसेंट की लिस्टिंग गो फैशन हो गया। ट्रेंट की 41,000 करोड़ रुपए की मार्केट कैप, डी मार्ट की 2.8 लाख करोड़ रुपए की मार्केट कैप, एवी फैशन की 27 करोड़ की मार्केट कैप, वी मार्ट की 7,000 करोड़ रुपए की मार्केट कैप और गो फैशन की 6,000 करोड़ रुपए की मार्केट कैप। रेवेन्यू प्रॉफिट दोस्तों, क्योंकि ये रिटेल स्टोर जो भी किसी भी सेक्टर की, उनको कोविड की वजह से बहुत इम्पैक्ट पड़ा है, इसीलिए इनके जो रिटर्न रेशो है और वैल्यूएशन है वो सबकी अलग अलग हमें दिखाई देंगी। जैसे कि ट्रेंट की 215 का पीई मल्टीपल है, डी मार्ट का 130 का पीई मल्टीपल है, आदित्य बिरला फैशन का भी काफी कॉस्टली मल्टीपल है। रिटर्न रेशो हम लोग देख सकते हैं, रिटर्न रेशो भी डी मार्ट के स्टेबल है, बाकी सबके डिस्टॉर्टेड, क्योंकि ये कोरोना वायरस की वजह से इन कंपनियों के ज्यादातर स्टोर कहीं बंद हैं कहीं खुले हैं, इसीलिए इन कंपनियों के बिजनेस के ऊपर असर पड़ा है। हालांकि दोस्तों 50 करोड़ रुपए का एनुअली लॉस क्लॉक करने के बावजूद भी ट्रेंट का जो स्टॉक है वो अपने लाइफ टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। ये चीजें अगर हम लोग अब आते हैं, हमारा जो फोर्थ सेगमेंट होता है प्राइस एनालिसिस, ये चीज हम अक्सर हमारे दर्शकों को समझाते हैं कि आप प्राइस को सिंपल और आसान भाषा में समझो। किसी भी कंपनी को अगर आप लोग समझते हैं तो उसको प्राइस के चश्मे से देखो। 200 के ऊपर का पी मल्टीपल डेफिनेटली ओवर वैल्यूड है, पर क्या ये आज ही हुआ है? ये नहीं दोस्तों, ये पिछले 15 साल से लिस्टेड कंपनी है। पिछले 15 साल से एकमात्र बड़ी करेक्शन कोविड के समय 30% के आसपास की मंथली करेक्शन आई। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें, अभी हम लोग 2022 में 2012 से लेके अब तक 2013 में सिर्फ एक साल ऐसा था, अगर एनुअल बेसिस पे हम लोग एनालाइज करें, सिर्फ -3% के नेगेटिव रिटर्न 2013 में मिले। बाकी पिछले 10 साल से एक शानदार ट्रेंड में स्टॉक चल रहा है और ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल है स्टॉक मार्केट में दोस्तों, जहां स्टॉक्स कंटिन्यूस सालों तक एक ही ट्रेंड में परफॉर्म करते हैं। ट्रेंड भी एक्सेप्शन नहीं है। दूसरा एक और हम लोग सिंपल पैरामीटर, जैसा कि हम लोग अक्सर बोलते हैं, जैसे पीटर लिंच जी की कोट है जिसको हम लोग अक्सर कोट करते हैं कि ऑल द मैथ यू नीड यू विल गेट इन 4th ग्रेड।
उसका मतलब क्या होता है कि सिंपल और आसान रखो चीजों को। हम लोग ट्रेंड की बात करें, इसकी प्राइस है अभी जब हम लोग ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं 1080 रुपए के आसपास इसकी प्राइस ट्रेड कर रही है। अपने हाई से 12% की करेक्शन हुई है। बट अगर हम लोग इसको अलग नजरिए से देखें तो ट्रेंड उन चुनिंदा कंपनियों में शामिल है जिन्होंने जनवरी 2022 में अपने नए लाइफ टाइम हाई टच किए हैं या उसके पास गया है। नहीं तो ब्रॉडर मार्केट में बड़ी करेक्शन हुई है। न्यू एज कंपनियों में तो दोस्तों 40 to 50% की करेक्शन हुई है। मेन लाइन इंडेक्सेज भी हमारे, अगर निफ्टी की बात करें, जब हम लोग ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो मंथ ऑन मंथ बेसिस पे लाल निशान में काम कर रहा है। तो ऐसे में दोस्तों जो कंपनियां जो प्राइस बाजार के मुकाबले स्ट्रेंथ दिखाती हैं उस स्ट्रेंथ के साथ हमें बने रहना चाहिए। अब हम लोग ट्रेंड की प्राइस को एनालाइज करेंगे। करंटली जब हम लोग ये वीडियो रिकॉर्ड करें दोस्तों 1212 रुपए का हाई लगाने के बाद अपने हाई से ये 12% नीचे ट्रेड कर रहा है। 52 वीक लो इसका 584 रुपए का था। कोविड के समय ये 365 के लेवल तक फिसल गया था। अब आते हैं दोस्तों चार्ट्स पे, ट्रेंड को समझते हैं। मंथली चार्ट्स देखें तो जब से ये लिस्ट हुई दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पहले ही बता दिया कि ये एक शानदार अप ट्रेंड में चल रही है। एकमात्र बड़ी करेक्शन अगर मंथ ऑन मंथ बेसिस पे देखें तो मार्च 2020 जहां पूरी मार्केट में बड़ी करेक्शन आई वहां ये 30% गिरा। उसमें भी इसने गिरावट में मार्केट की तेजी के साथ, गिरावट के साथ लीड नहीं किया। मेन लाइन इंडेक्सेस से भी कम गिरावट इसमें दर्ज की गई, तो ये प्राइस की स्ट्रेंथ को दिखाता। उसके बाद ट्रेंड के स्टॉक ने एक शानदार अप ट्रेंड पकड़ा। वीकली चार्ट देखें तो वीकली चार्ट इसके बहुत शानदार है। कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निकल पैरामीटर जिनको हम लोग यूज करते हैं उसमें आता है एक राइजिंग चैनल। ये बड़े ट्रेंड में दोस्तों किसी प्राइस को एनालाइज करने का सबसे आसान, बेहतरीन और सबसे बढ़िया तरीका है। ट्रेंड की अगर बात करें तो वीकली चार्ट्स पे एक राइजिंग चैनल में ट्रेड कर रहा है। ये किसी भी स्टॉक की दोस्तों स्ट्रेंथ दिखाता है। 12% करेक्ट हुआ है। अब करेक्शन का स्टॉक्स को बेनिफिट कहां मिलता है इसको भी हम लोग हर वीडियो में एक्सप्लेन करते हैं। आप देख सकते हैं ट्रेंड की आरएसआई, वीकली आरएसआई एकदम इसकी न्यूट्रल जोन में आ रखी है, जबकि जब ये अपने लाइफ टाइम हाई 1200 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था इसकी जो वीकली आरएसआई थी वो 80 की जोन को भी पार कर चुकी थी, जो कि बिल्कुल दोस्तों अनरियलिस्टिक टेक्निकल पैरामीटर होता है। यहाँ पे कोई भी स्टॉक कभी भी सस्टेन नहीं करता। स्टॉक मार्केट की खासियत हम अक्सर हमारे वीडियो में ये बात बोलते हैं। स्टॉक मार्केट की सबसे अच्छी बात क्या है, इसमें प्राइस किसी भी लेवल पे एक जगह नहीं टिकती है। ना तो ओवरबॉट जोन में टिकती है ना ओवरसोल्ड जोन में टिकती है। मार्केट सेंटीमेंट पे काम करता है। जैसे ही थोड़ा सेंटीमेंट वीक होता है प्राइसेज करेक्ट आती हैं, करेक्ट होती हैं। करेक्ट होने के बाद दोस्तों यही ऐसे ही मौके होते हैं ऐसे शानदार फंडामेंटल वाले, शानदार अप ट्रेंड वाले स्टॉक्स में लंबे समय के लिए निवेश करने के। तो ये हमारे दोस्तों ट्रेंड के ऊपर कंप्लीट टेक्नो फंडा एनालिसिस हो गया। हमने इसका हर एस्पेक्ट जो हमें एज ए रिटेल निवेश समझना चाहिए आपको सिंपल और आसान भाषा में समझाया। ऐसे ही दोस्तों सिंपल और आसान टेक्निक से हम 120 कंपनियों को कवर कर चुके हैं। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके अपने पसंदीदा सेक्टर की पसंदीदा कंपनी के एनालिसिस देख सकते हैं। अगर अभी तक हमने आपका पसंदीदा स्टॉक कंपनी कवर नहीं की है आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दें। हमारे ज्यादातर एपिसोड हमारे दर्शकों की डिमांड पे होते हैं। ये हमारा डिस्क्लोजर है दोस्तों, हम कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं है, ना हम कोई आपको टारगेट स्टॉप लॉस बताते हैं। हमारा मकसद है सिंपल और आसान भाषा में दोस्तों कंपनियों को कैसे समझा जाए, जिसकी हमारे मार्केट्स में कम चर्चा होती है। सब लोग ट्रेडिंग एफएनओ की बात करते हैं, निवेश की कोई बात नहीं करता। निवेश करके ही स्टॉक मार्केट में पैसा बनता है ऐसा सब जानते हैं, सब मानते हैं, बट उस पर कोई अमल नहीं करता। उसी चीज को हम लोग सिंपल और आसान भाषा में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों अगर आप हमारे साथ यहाँ तक बने हो तो आपको हमारा कोर्स कंटेंट प्रेजेंटेशन बढ़िया लगी होगी। कोर्स कंटेंट अच्छा लगा वीडियो लाइक करना, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही हमारी कोशिश को अपने दोस्तों से शेयर करना। अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार दोस्तों।